नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं अपने अनुभव से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये बातें सामाजिक व्यक्तित्व और भावनात्मक व्यक्तित्व से जुड़ी हुई हैं और ये हमारे चरित्र निर्माण से जुड़ी हुई बातें हैं, जिनके आधार पर हमारा चरित्र बनता है और फिर उस हिसाब से हमारे कर्म होते हैं और उनका हम फल पाते हैं। तो आज भावनात्मक रूप से जो भी एक समाज में थोड़ा सा माहौल बना हुआ है कि कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं समाज में, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो मैं कुछ इस नज़रिए से ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ अच्छा कर सकूं, कुछ अच्छा संदेश आप तक दे सकूं और आपके माध्यम से ये बात औरों तक भी पहुंचे। ये शिक्षा से जुड़ी हुई बात है, लेकिन मुझे इसका थोड़े दिन पहले एहसास हुआ कि मुझे अपने विचार भी आपके सामने रखने चाहिए इन विषयों पर। तो मैंने सोचा मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा और वही मैं आज बना रहा हूँ। तो इसका सब्जेक्ट है दोस्तों, ह्यूमंस इमोशनल एनिमीज। मतलब सामाजिक रूप से जो हम जीवन जीते हैं उसमें हमारा जो शिष्टाचार है, चरित्र निर्माण है या हमारी भावनाएं हैं, उनके आधार पर जो हमारा चरित्र बनता है उसके लिए जो जरूरी भावनाएं हैं, ऊर्जाएं हैं और कुछ डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं। ऐसे सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने भले के लिए, दूसरों के भले के लिए। उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपके माध्यम से यहाँ पे बात रखूँगा आपके सामने। तो मैं पहली बात बोल रहा हूँ, जैसे इसका सब्जेक्ट का मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ आपको कि ह्यूमंस इमोशनल एनिमीज। मतलब समाज में ऐसी बहुत सी ऊर्जाएं होती हैं जो अच्छा करती हैं, भाव होते हैं। हम मुख्य रूप से हम इंसान ही कर्म करते हैं इस धरती पर और उसका फल भी हम भोगते हैं, लेकिन हमारे कर्मों का फल सिर्फ हम तक ही नहीं होता है। ये प्रकृति से भी जुड़ा होता है और ये दूसरे पशु पक्षियों से भी जुड़ा हुआ होता है, उन पे भी हमारे कर्मों का प्रभाव पड़ता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि सबका भला हो, पशु पक्षियों का भी भला हो, प्रकृति का भी भला हो और हम सब इंसानों का भी भला हो। तो अच्छाई को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके सामने कि किस आधार पर हमारे भावनाएं हमारे चरित्र को प्रभावित करती हैं, किस आधार पर किन किन भावनाओं से हमको बचना होता है और किन किन भावनाओं को हमें अपनाना होता है। और हर व्यक्ति के जीवन में ये चुनौतियाँ आती हैं, मेरे जीवन में भी आती रहती हैं, लेकिन मुझे भी शिक्षित किया गया है, इसके लिए अच्छे संस्कार दिए गए हैं। मैंने स्कूल कॉलेज में जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, मेरे गुरुओं ने, और जो मैंने गुरु दीक्षा बचपन से मुझे गुरु दीक्षा मिली है योग गुरु जी से, तो उन्होंने मुझे अच्छी ही बातें सिखाई हुई हैं और मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ उनका मन में कि उन्होंने मुझे अच्छी बातें सिखाई हुई हैं और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूँ जिससे कि किसी को दुख हो, किसी का बुरा हो। तो दोस्तों, इंसान के जो भावनात्मक शत्रु हैं, कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं और कुछ ऐसे हालात होते हैं जिनमें हमारा चरित्र खतरे में पड़ जाता है कि हम अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे, कन्फ्यूजन बन जाता है और अक्सर लोग इस गलत भावों को अपना करके गलत काम भी कर देते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए जो पहला जो मैं इसमें खास बात बता रहा हूँ वो है बीमारी का। जैसे सिकनेस, जैसे कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, लेकिन अगर बच्चे को बचपन से ही कोई बीमारी लग जाती है, चाहे वो जेनेटिक कारण की वजह से होती है या उसके पालन पोषण सही तरह से नहीं होता है, तो दोस्तों कई बार बीमारी भी बुराई का कारण बन जाती है, क्योंकि शरीर में दोष होते हैं, अवगुण होते हैं। अगर हम बेहतर तरीके से समाज को समझ नहीं पाएंगे तो हमारे चरित्र का अच्छा निर्माण नहीं होगा। और ये बातें स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैंने बीमारी का इसमें जिक्र किया हुआ है कि बचपन में सबसे पहला काम तो ये होता है कि बच्चा स्वस्थ हो। लड़का लड़की जो कोई भी बच्चा है वो स्वस्थ हो, अच्छा हो, और उसके लिए हमें डॉक्टर की निगरानी में ही बच्चे का जन्म करवाना चाहिए और उन्हें पालना पोसना चाहिए। आजकल सरकारें भी इस बात पे काफ़ी जोर दे रही हैं, जैसे आंगनबाड़ियों के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से बच्चों के अच्छे सुरक्षित जीवन के लिए और अच्छे सुरक्षित जन्म के लिए सरकारें सहयोग करती हैं, माताओं बहनों का सहयोग करती हैं। गर्भवती स्त्रियों की विशेष तौर पे
जांच परख होती है, उन्हें जो कई बीमारियों से बचने के लिए जरूरी इंजेक्शन वगैरह भी दिए जाते हैं। तो ये अहमियत बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों की। तो ये कारण यहाँ पे अगर कमी रह जाए तो भविष्य में जाकर कई बार वो बीमारी बुराई का कारण भी बन जाती है, क्योंकि बच्चे को सोचने समझने के लिए हेल्थ की ज़रूरत है। हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे हमारे कान हैं, नाक हैं, आँख है, मुँह है, इनका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम तभी कर पाते हैं जब हमें स्वास्थ्य अच्छा मिलता है। तो पहला तो हो गया कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। दूसरा है इसमें हमारे रास्ते में जो बाधा आती है, जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, दूसरा बाधा आती है कई बार लेजीनेस, बड़े बच्चों में भी आ जाती है, छोटों में भी आ जाती हैं। लेजीनेस, आलस। तो दोस्तों आलस से जो मैंने आपको बीमारी से लड़ने के लिए जो हमारे पास उपाय है, तो बीमारी से लड़ने के लिए उपाय है हमारे पास चिकित्सा का, कि हम अच्छे चिकित्सक से परामर्श लें। और लेजीनेस है, आलस है दूसरा, तो इसको दूर करने के लिए, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसको बचाने के लिए हमें प्रेरणा का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें दूसरों के माध्यम से प्रेरणा मिलती है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हमें प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की। तो इन भावनाओं से हमें आलस से बच के रहना है, और आलस से बचने के लिए हमारे अंदर प्रेरणा होना जरूरी है। तो हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए, हमें ऐसी अच्छी अच्छी बातें देखनी चाहिए, अच्छे लोगों से मिलना जुलना चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए, जिनके साथ रह करके हम तरक्की कर सकें, हमारा भला हो सके। और उनको कर्म करते हुए देखना चाहिए कि वो अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं। सेम उन्हीं की तरह हम उनसे प्रेरणा लेंगे तो हम आलस से बच पाएंगे, आलस का मुकाबला कर पाएंगे। आलस हमारे शत्रु की तरह होता है और बीमारियां भी हमारे शत्रु की तरह होती हैं, तो इनसे बचना जरूरी है। और बचने के लिए ही विशेष रूप से मैं यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ जो मेरा अनुभव रहा समाज में रहते हुए, उसका मैंने आपको अभी जानकारी दे रहा हूँ। तो तीसरा आता है फिर नो एजुकेशन, मतलब अगर जैसे अब तो काफ़ी लोग पढ़े लिखे होते हैं, बच्चों को लगभग हर बच्चा पढ़ता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। और आजकल भी कई बार ऐसा होता है कि स्कूल जाने के बावजूद लोग अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। किताबों का ज्ञान उनको मिल जाता है, लेकिन चरित्र निर्माण का ज्ञान नहीं मिल पाता कई बार, क्योंकि इस बात पे इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं किया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है। तो एजुकेशन ज़रूरी है। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो हमारे बीच अनुशासन नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा तो हमारा हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगा और हमारे चरित्र पे इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो चरित्र पे गलत प्रभाव नहीं पड़ने देना है, इसलिए अज्ञानता को दूर करना है। अज्ञानता हमारी शत्रु है और इसको दूर करने के लिए हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। और हमारी ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, इनके माध्यम से हम तक ज्ञान पहुंचता है। हम कुछ चीज़ देखते हैं तो हमें समझ आता है, उससे पता चलता है, सुनते हैं तो पता चलता है। इसी तरह से हमारी ज्ञानेंद्रियों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जो भी सच्चाई हमारे आसपास का माहौल है, क्यों है, कैसे है, ये सारी बातें हमारे समझ में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आ जाती हैं। तो हमें इनका संतुलित और सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। चौथी बात आती है दोस्तों नो टॉलरेंस, असहनशीलता। सहनशील होना अच्छे चरित्र के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी बात पे जरा ऐसा भी नहीं है कि थोड़ी सी बात पे गुस्सा आ गया, किसी भी थोड़ी सी बात पे गुस्सा आ गया, हमें गुस्से पे काबू रखना आना चाहिए। और हमें कई बार ऐसी बातें भी झेलनी पड़ती हैं जो हमारी पसंद की नहीं होती या वो हमारा नुकसान करती हैं, लेकिन एक सहनशील चरित्र की हमें ज़रूरत होती है। तो असहनशीलता से लड़ने का तरीका है कि हम सहनशील बने। हम इस बात को अपने दिमाग में बिठाएं कि हमें किसी भी परिस्थिति में कोई भी गलत काम नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि किसी बात से मजबूर हो गए, परेशान हो गए और हम मजबूरी का बहाना लेकर के कुछ गलत काम कर देते हैं, जैसे चोरी कर देते हैं। तो कई बार लोग अक्सर गरीबी का बहाना बनाते हैं कि जी हम गरीब आदमी हैं इसलिए हमें चोरी करनी पड़ी पेट पालने के लिए। लेकिन दोस्तों इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हमें सहनशील होना पड़ेगा, हमें तपस्या करनी पड़ेगी, हमें अपने मन में ये पक्का इरादा बिठाना पड़ेगा कि हालात चाहे कैसे भी हों हम उनका मुकाबला करेंगे ईमानदारी से, अच्छाई से, और हम खुद को सहनशील बुलाएंगे।
हम ऐसा नहीं है कि किसी थोड़े से कांटा चुभ गया तो उससे दर्द से आदमी तीर मिला जाए। इसी तरह से कई बार हम बातों में भी तीर मिला जाते हैं, किसी की बात हमको अच्छी नहीं लगती है तो ये सहनशील हमें बनना पड़ेगा। समाज में कई तरह के लोग मिलते हैं, कई तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, हमें सहनशील बनना पड़ेगा उन बातों के लिए जो हमारा चरित्र खराब करती हैं। उनको झेलना होगा, उनको अपनाना नहीं है, उनको झेलना है या उनको नकार देना है और हमें सहनशील बनना है। तो दोस्तों इसके बाद आता है फिर हमारा नो एम, उद्देश्यहीनता। अगर हमारी ज़िंदगी में हमारा कोई उद्देश्य ना हो, कोई एम ही ना हो, बस हम यूं ही मतलब नॉर्मल से भी बुरी ज़िंदगी होती है अगर हमारा कोई उद्देश्य ना हो तो। और अच्छे चरित्र निर्माण के लिए व्यक्ति को ये समझ आना जरूरी है, लोगों को, बच्चे बड़ों को, सबको समझाना जरूरी है कि आखिरकार हम जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं तो वो क्यों जी रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, जो भी काम हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए हमें जो साधन है कि हमें इस चीज़ का ज्ञान हो और हम इस उद्देश्यहीनता से बच सकें, हमारा उद्देश्य निश्चित हो सके, तो इसके लिए हमें मन से मदद लेनी पड़ेगी, अपने मन से हमें इच्छा करनी पड़ेगी। हम इच्छाएं करते हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर हम कर्म करते हैं। तो दोस्तों जब हम अपने मन से सवाल करेंगे कि आखिर हम क्यों जी रहे हैं, हम क्यों कोई काम कर रहे हैं, तो मन खुद आपको बताएगा कि मैं खुश रहने के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे मन, हर कोई चाहता है कि वो खुश रहे, समृद्ध हो, सुखी हो, संपन्न हो, उसके पास आनंद, धन, तन, मन सब कुछ अच्छा हो, हर कोई यही चाहता है। और ये बात हमें पता तब चलती है जब हमारा मन हमें एहसास कराता है कि हम खुश रहना चाहते हैं और हम समृद्ध होना चाहते हैं, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम अच्छे रहना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें उद्देश्य बनाना जरूरी है और उद्देश्य के लिए हमें अपने मन से सवाल करना चाहिए। हमारा मन हमें खुद बताएगा कि आखिर हम जी क्यों रहे हैं या क्यों कोई काम कर रहे हैं। तो उद्देश्य होगा तो फिर हम भटकेंगे नहीं, हम एक सकारात्मक कर्म करेंगे, हम अच्छा उद्देश्य रखें और अच्छा उद्देश्य रखने के लिए ईमानदारी से मेहनत करें, उसे पूरा करें, फिर हमारा चरित्र निर्माण अच्छे तरीके से हो सकता है। इसमें जो भावनात्मक प्रदूषण होता है चरित्र में, संसार में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, कई बार फिल्मों और नाटक वगैरह होते हैं तो उनके माध्यम से भी कई बार भावनात्मक प्रदूषण होता है, क्योंकि वो अपना पैसा कमाने के लिए कई बार ऐसी बातें दिखा देते हैं जो अच्छी नहीं होती, जिनको समाज में दिखाना नहीं चाहिए, या फिर आदमी को सिर्फ अच्छी बातें दिखानी चाहिए, लेकिन वो कई बार नकारात्मक बातों को भी प्रमोट कर देते हैं। तो ऐसा, इससे बचना चाहिए हमें। अगर हम ये सोचेंगे हम सब कुछ अच्छा ही दिखेगा तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी, हमें बुरा भी देखना पड़ सकता है, संसार है इसमें कई कुछ होता रहता है। लेकिन हमारा इरादा पक्का होना चाहिए कि हमें अच्छा काम करना है, हमें बुरा काम नहीं करना है। तो इस मन की इच्छा के बाद अब अगला सब्जेक्ट आता है नंबर 6 पे, खराब आदतें, बैड हैबिट्स। तो बैड हैबिट्स, खराब आदतें होती हैं, जैसे दिनचर्या खराब होती है, सुबह टाइम पे ना उठना, टाइम पे ना खाना पीना और आलस इत्यादि चीज़ें जो आदमी को मानसिक रूप से सुस्त बना देती हैं और बुरी आदतें लग जाती हैं। तो कई बार अच्छा आदमी भी परेशान हो जाता है। जैसे बुरी आदतों में ऐसा है कि हम स्वास्थ्य के नियमों में रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए और अपने जीवन में जिंदगी जीने के लिए नियमों और आदर्शों का पालन करना चाहिए। अच्छे आदर्शों, अच्छे लोगों, अच्छे सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और उसके लिए हमें अनुशासन की ज़रूरत है, नियम की ज़रूरत है। तो ये नियम हमें खुद बनाने पड़ेंगे या हमसे बड़े होते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं। जैसे हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हमारे लिए नियम बताते हैं कि आपको इस नियम का पालन करना है, तो उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए और बुरी आदतों से लड़ना चाहिए। बुरी आदतों को अपनाना नहीं चाहिए, बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए और इसके लिए हमें अच्छी आदतें जरूरी हैं। इसके लिए हमें अच्छी आदतें, खाना पीना, रहना सहना, जो कुछ भी है सब एक निश्चित वक्त पे हो। जैसे सुबह जल्दी उठना है, टाइम पे सोना भी है, सुबह जल्दी भी उठना है, टाइम और 3 टाइम हम खाना खाते हैं। ये अनुशासन हमें समय के अनुसार समय को एक तरह से संतुलित करते हुए हमें भिन्न भिन्न समय पर सुबह, शाम, दोपहर इस तरह के लिए अपने नियम बनाने चाहिए। उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए और हमें सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए अच्छे चरित्र का निर्माण करना चाहिए, ताकि हम खुद भी अच्छे हों और हमें देख के कोई दूसरा आदमी अगर कोई कर्म करता है तो वो भी अच्छा ही काम करे, कुछ गलत काम न करे। दोस्तों इसके बाद आता है अब नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी लापरवाही। जिस आदमी को
किसी की परवाह नहीं होती, वो आदमी भी अक्सर कई प्रकार की बुराइयों से जकड़ा होता है और उसका चरित्र खराब हो सकता है। इसलिए हमें लापरवाही से बचना चाहिए और लापरवाही से बचने के लिए हमें प्रेम का पाठ पढ़ना पड़ेगा। अगर हम अपनों से प्रेम करेंगे, अपने सगे संबंधी, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, रिश्ते नाते जो भी हैं, हम उन सब से प्रेम करेंगे और इस संसार को भी हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, किसी के खिलाफ हम रंजिश नहीं रखेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमें प्रेम का ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, प्रेम के भाव को समझना पड़ेगा। अगर हम अपनों से प्रेम करते हैं तो हम उनकी फिक्र भी करेंगे, और अगर हम फिक्र करेंगे तो फिर लापरवाही हमारे रास्ते की बाधा नहीं बन सकती। फिक्र करेंगे, प्रेम करेंगे तो सही रास्ते पे चलेंगे और लापरवाही आपको रोक नहीं पाएगी। तो इसके बाद अब आता है, लापरवाही के बाद आता है अब इनसिंसियरिटी, डिसऑनेस्टी, यानी वफादार ना होना। जैसे हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता हमको बहुत सारी अच्छी बातें बचपन से ही सिखाते हैं, लेकिन कई बार बच्चे उन बातों को ईमानदारी से सुनते नहीं हैं, या सुनते हैं तो उनको मानते नहीं हैं। तो ये भी एक चरित्र निर्माण में खराब चरित्र इससे चरित्र खराब हो सकता है। चरित्र को अच्छा बनाने के लिए हमें इन भावनाओं से भी बचना चाहिए। हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए, बेवफाई नहीं करनी चाहिए, और हमें शांत मुद्रा में रहना चाहिए। अगर हम छोटी सी बात पे तिल मिला जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो दोस्तों हमारा मन शांत नहीं रहता, अशांत हो जाता है। और अगर हमारा मन शांत नहीं होगा, हमारा दिमाग शांत नहीं होगा, तो हम कोई भी गलत काम जल्दबाजी में आकर के कर सकते हैं। और ऐसा अक्सर होता भी है, बहुत छोटे बड़े सबके साथ ऐसा हो जाता है कि कई बार लोग अपना संतुलन भूल जाते हैं और सद्बुद्धि उनसे, एक प्रकार से सद्बुद्धि से उनका नाता हट जाता है और वो गलत काम कर बैठते हैं। इसलिए दोस्तों कोई भी चीज़ अगर हमें कमानी है, पानी है, हासिल करनी है, तो हमें ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए और हमें शांत भाव का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम अपने मन में शांति को बिठा पाएंगे तो फिर हमारा मन विचलित नहीं होगा। इसलिए हमें शांति, ईमानदारी और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच का पालन करना है, इसको अपनाना है और बुरी भावनाओं से बचना है और अच्छी आदतों को अपनाना है। इसके बाद आता है 9वें नंबर पे शिष्टाचार। अगर हमारे मन में शिष्टाचार नहीं होगा तो दोस्तों समाज में रहने के लिए शिष्टाचार बहुत आवश्यक चीज़ है। विशेष एक नियम होते हैं हमारी निजी जिंदगी में, और इससे अलग दूसरे नियम होते हैं हमारी पारिवारिक जिंदगी में, और इसके बाद फिर हम एक एक परिवार से समाज बनता है, संसार बनता है। तो हमारी सामाजिक जिंदगी में भी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, नियम होते हैं, उन्हें अपनाना चाहिए। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का धन नहीं चुराना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए, किसी भी प्रकार की बुराई का या अपराध को स्वीकारना नहीं है, उसको रिजेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी आदर भाव की। अगर हम दूसरों का आदर करेंगे, मन में इस बात को बिठा पाएंगे कि हम खुद का भी आदर सम्मान करें, और जो दूसरे लोग हैं, विशेष रूप से जो अच्छे लोग हैं, उनका सम्मान करें, किसी के दिल न दुखाएं। तो अगर हमारे मन में किसी के प्रति सम्मान का भाव होगा, आदर का भाव होगा, तो फिर हम उससे शिष्टाचार से बात करेंगे। अगर हमारे मन में आदर नहीं होगा, अगर हम किसी के प्रति सम्मान पूर्वक नज़रिया नहीं रखते हैं, तो दोस्तों उस आदमी से, उस संस्था से, किसी भी शख्स से हम अच्छा व्यवहार करने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें एक आदत डालनी पड़ेगी कि हमें जब भी किसी से बात करनी है तो हमें सबसे पहले मन में उनके लिए सम्मान बिठाना है, सम्मान का भाव बिठाना है। उसके बाद शिष्टाचार अपने आप अंदर आएगा, डेवलप होगा, और फिर समाज में हमारा दूसरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होगा। इसके बाद आ जाता है 10वें नंबर पर नो वर्किंग, कामचोरी। दोस्तों कामचोर होना भी एक भाव है, लेकिन ये बुराई है, और ये बुराई है हमारा इस भाव से हमें बचना चाहिए। ये हमारा शत्रु भाव है और अक्सर ये आलस की वजह से पैदा होता है। तो आलस का मैंने पहले भी अक्सर थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, तो कि आलस से भी हमें बचना चाहिए और हमें अच्छी आदतें होनी चाहिए। हमें रोज़ परिश्रम करना चाहिए, शारीरिक परिश्रम भी और मानसिक परिश्रम भी। ऐसा करने से हमें काम करने की अच्छी आदत पड़ती है, हम स्वस्थ भी रहते हैं और हमें अच्छी आदत पड़ती है। और हमें फोकस करना चाहिए क्वालिटीज़ पर, अच्छे गुणों पर।
और हमें जीवन का महत्व समझना चाहिए कि आखिर हम क्यों जी रहे हैं, इस जीवन का अर्थ क्या है, हमारी लाइफ किस लिए जी रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं हमें अपने अंदर सद्गुणों का जन्म करना पड़ेगा, सद्गुण पैदा करने पड़ेंगे। और ये सब तब होगा जब हम कोई ना कोई नियम करेंगे, कुछ ना कुछ कर्म करेंगे, और कर्म करेंगे तो परिश्रम भी करना पड़ेगा। एक्सरसाइज भी कर्म है, लेकिन दूसरे काम करते हैं अपने, जैसे हम अपना बोलते हैं लोग कि पापी पेट के लिए हम लोग सब कुछ कर्म कर रहे हैं। जब कुछ भी है वो कोशिश हम अपने पेट के लिए, मतलब अपने भूख प्यास ना हमको लगे, हमें सताए ना, हमारे पास सुख समृद्धि हो, तो वो मनचाही चीज़ें अगर हम पाना चाहते हैं, सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमें कर्म भी करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। और हमें अपने अंदर अच्छे सद्गुणों का एक माहौल बनाना पड़ता है, सद्गुण पैदा करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे अगर हम साफ़ सुथरे रहते हैं, जैसे हम रोज़ नहाते धोते हैं और खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, ये छोटी सी बात है लेकिन इसका मायने बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस तरह से रहते हैं तो अक्सर हम सुंदर दिखते हैं, अक्सर हम संवरे हुए रहते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, रोज़ नहाते धोते हैं, टाइम पे हेयर कट करवाते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, दातुन करते हैं। इस तरह की चीज़ों से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है और हमारा दिखावा भी सुंदर बनता है। तो सुंदर होना एक गुण है। अगर हम वो गुण खराब कर देंगे, अगर हमारी आदतें खराब हो जाएंगी, हम एक अच्छी दिनचर्या नहीं जिएंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो दोस्तों हम अच्छे भी नहीं लगेंगे। क्योंकि जैसा हमारा चरित्र होता है, जिस प्रकार की हमारी दिनचर्या होती है और जिस प्रकार के हमारे मन में भाव होते हैं, वो हमारे चेहरे पे हमारा दर्पण होते हैं, जो दूसरों के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। तो हमें हमेशा अपने अंदर अच्छे गुणों को पैदा करना है, अच्छे गुणों को अपनाना है और बुरे भावनाओं जैसे काम चोरी को रिजेक्ट करना है, काम चोरी को नहीं अपनाना है। ये कुछ बातें थी जो मैंने डिस्कस की अपने आप से, पहले मैंने डिस्कस की, किताबों में भी हमने पढ़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ समाज के भलाई के लिए कम से कम एक अच्छी सोच को तो एक प्रेरणा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आप हो सकता है बच्चे भी मेरा ये वीडियो देख रहे हों, तो मैं बच्चों को विशेष रूप से ये कहूँगा कि अच्छी आदतें डालें, अच्छे नियमों में रहें और इन बुराइयों से बचें जो आपकी भावनाओं को प्रदूषित करती हैं। कई समाज में ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं, जैसे टीवी के माध्यम से हमारा अच्छा भी होता है, लेकिन टीवी के माध्यम से ही ऐसे ऐसे धारावाहिक, ऐसी ऐसी फिल्में भी आती हैं जो कि हमारे चरित्र को दूषित करती हैं। इस प्रकार के जो भाव जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, जैसे मैंने आलस का जिक्र किया, मैंने बीमारी का जिक्र किया, मैंने अज्ञानता का जिक्र किया, खराब आदतों का जिक्र किया, दोस्तों इस तरह की बातों को समाज में फिल्मों के माध्यम से और प्रमोट किया जा रहा है। ये बातें प्रमोट हो रही हैं। जैसे आप देख लीजिए, आज 4 लड़के जब इकट्ठे होते हैं, कोई दोस्त होते हैं, तो अकेले में जब आपको बात करते हुए दिखें कभी, तो आपको समझ आएगा वो गालियाँ दे के एक दूसरे से बात करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही, वो अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मेरी फट रही है या किसी की फट रही है। इस तरह के आप शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये चरित्र का प्रदूषण है। और ये चरित्र का प्रदूषण कहाँ से हो रहा है? ये समाज में जो माहौल बन रहा है, जैसे फिल्मों में गालियाँ दी जा रही हैं और फिल्मों को देख देख के रियल लाइफ में भी लोग उस तरह की गालियाँ दे रहे हैं और उन गालियों को अच्छी बात समझते हैं। एक दूसरे से जब बात करते हैं, यार दोस्त से बात करते हैं, तो प्रेम भाव से, सम्मान भाव से बात नहीं करते, गालियाँ दे के बात करते हैं एक दूसरे से, या किसी थर्ड पर्सन के बारे में अश्लील बातें करते हैं, कई प्रकार की टॉन्टिंग कर देते हैं कई बार लोग। तो इन बुराइयों से हमें बचना पड़ेगा। अगर हमें अच्छे समाज का निर्माण करना है, अगर हमें अपना भला करना है, तो हमें भले बनना भी पड़ेगा। जो खुद भला नहीं होगा उसका भला होना उसका हक नहीं है, उसको बुराई जकड़ लेती है और उसका नुकसान होता है। तो दोस्तों एक अच्छी सोच के लेकर के आप चलें। और मैंने अपनी तरफ से एक कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से कि बच्चों को अच्छा संदेश आए, क्योंकि बचपन से ही बच्चों को अच्छी आदतें होंगी और उन्हें समझ होगा कि इस भाव से हमें बचना है और इस भाव को हमें अपनाना है। अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं, इनको हमें समझना पड़ेगा, इनमें अंतर करना पड़ेगा। और बुरी भावना से बचने के लिए हमें अच्छी भावनाएं अपनानी है, सद्भावना को अपनाना है, अच्छी सोच को अपनाना है और पॉजिटिव रहना है, लगातार सकारात्मक रहना है। और फिर ऐसे जब हम कर्म करेंगे ऐसी सोच के साथ, तो दोस्तों हमारा भला होने से कोई रोक नहीं सकता।
हमारा भी भला होगा, हमें देखकर जो दूसरे लोग प्रेरित होंगे उनका भी भला होगा और पूरे समाज का, पूरे संसार का कल्याण होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा अब। थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।